हेलो। आज चलो करना है आपको प्रैक्टिस से 1.4 वीडियो है 7। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी क्या करना है, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए थे, लेकिन 1.1 और 1.4 में क्या डिफरेंस है, तो 1.4 में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए, बराबर। तो 1.1 में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं थे, लेकिन 1.4 में क्या है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, बराबर है। 1.2 में भी जो मैंने पढ़ा है, बाद में पढ़ाऊंगा आपको, 1.2 में भी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। 1.3 में भी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बट कौन सा यूज करना है आपको, क्राइमल्स रूल का, बराबर है। और 1.4 में दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बराबर। लेकिन डिफरेंस क्या है, कुछ देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.4 में हेडिंग सेम ही है, दो इक्वेशन आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस जो है, तो 1.4 में वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर। अब तक के जो भी प्रॉब्लम आपने किए हैं उसमें वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं थे, कांस्टेंट थे, लेकिन वेरिएबल थे के डिनोमिनेटर में नहीं। तो 1.4 में यही डिफरेंस है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट आते थे डिनोमिनेटर में, क्या करते थे, मल्टीप्लाई, बराबर है। तो आप बोलोगे सर इसमें अब कांस्टेंट, अब इसमें वेरिएबल आ गए डिनोमिनेटर में, ये नहीं चाहिए अपने क्यों, तो आप बोलोगे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, नहीं वैसा नहीं करेंगे अपन। तो अपने को क्या करना है, देखो कांस्टेंट आते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वेरिएबल जब आएंगे डिनोमिनेटर में तब क्या करना है, अब देखो तो क्या करेंगे बोला, पुट करना है। अब वेरिएबल अपने को नहीं चाहिए डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते, पुट कर सकते, पुट m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। जहां पे भी 1/x है वहां पे क्या पुट करना है m, और जहां पे भी 1/y है वहां पे क्या पुट करना है n। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1/x है ही नहीं, 1/y भी नहीं है। अरे बेटा 2/x यानी क्या, 2 into 1/x है ना, यानी यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है, 3/y है क्या, 3 into 1/y, यानी यहाँ पे 1/y प्रेजेंट है, 1 तो रहता ही है प्रेजेंट, बराबर है। 8/x है तो क्या होगा, 8 into 1/x, यानी यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है। 5/y है तो क्या होगा, 5 into 1/y, यानी यहाँ पे भी 1/y प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा है, 1 दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 तो है प्रेजेंट, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या है, 1/x प्रेजेंट है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y प्रेजेंट है, यानी जहाँ पे भी आपको 1/x दिखेगा वहां पे क्या पुट करना है, m, समझ में आए। तो यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है, 1/y प्रेजेंट है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y, समझ में आया। ओके, तो देखो कैसा करेंगे अभी, तो यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है, मैंने बोला था 1 तो रहता ही है, तो 1/x की जगह क्या पुट करना है, m, तो 2m माइनस यहाँ पे तो है 1/, तो 1/y की जगह क्या पुट करना है, n, इसको देंगे फर्स्ट, यहाँ पे भी 1/x प्रेजेंट है, क्या आएगा 8m प्लस यहाँ पे भी 1/y प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्या है बेटा 5 है, इज इक्वल टू 77, ये है इक्वेशन 2। देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है 1/x की जगह m ही रखना है, a भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे a रख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/x, b इज इक्वल टू 1/y, कौन सा भी वेरिएबल रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है। तो देखो इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऐसे प्रॉब्लम थे, देखो 1.1 जैसा हो गया एक प्रॉब्लम, बराबर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, बराबर। प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसा है, देखो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, पुट करना है n इज इक्वल टू 1/x, n इज इक्वल टू 1/y, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे पुट, बस इतना ही डिफरेंस है, आगे से नहीं। आगे क्या करते थे, क्या करते थे, तो कौन से भी वेरिएबल का क्या करते थे, कोएफिशिएंट सेंड कर सकते, बराबर है। तो 1.1 में कुछ प्रॉब्लम जो दिए थे मैंने होमवर्क, उसमें थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेटेड किया है, आपने देखो कैसा कॉम्प्लिकेटेड किया। तो अगर सोचो, अगर n का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसको, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, बराबर है। और n का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है, अगर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। अगर n का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो
तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, बराबर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो प्रॉब्लम, लंबा जाएगा थोड़ा सा। तो अगर मैं n का अगर कोएफिशिएंट सेम करूं तो इजी जाएगा, समझ में आया क्या। तो n का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे 8 आने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, समझ में आया क्या। थोड़ा आपने कॉम्प्लिकेट किया है 1.1 में। तो क्या करूंगा ना, देखो कोएफिशिएंट सेम करना है, मेरी मर्जी, मैं m का कोएफिशिएंट सेम करना, ठीक है। तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ पे 8 आने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 2 into 4 कितना होता है 8। तो इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 सबको, हाँ। तो 4 into 2 कितना होता है 8n माइनस 4 into 3 कितना होता है बेटा 12n, ओके, इज इक्वल टू 4 into 15 कितना होता है बेटा 60, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन 3। अब इसका इक्वेशन 1 का कुछ काम नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इक्वेशन 1 का नया रूप आ गया, यह है ना नया रूप, इक्वेशन 1 का ये नया रूप आ गया, तो इक्वेशन 1 का कोई काम नहीं है। इक्वेशन 1 का नया रूप आया इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2 और 3 को ही क्यों साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल यानी m का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। जब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो अपने को कौन से भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो इसमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में m का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, इसलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 1 का नया रूप क्या है, इक्वेशन 3। तो आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें m का कोएफिशिएंट सेम किया है आपने, बराबर है। यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे भी m का कोएफिशिएंट आपने क्या किया है, 8 किया है। अब क्या करते थे, हाँ, जिसका कोएफिशिएंट सेम किया है उसका साइन देख लेते हैं। तो इसका साइन क्या है, कुछ नहीं यानी प्लस, इसका साइन कुछ नहीं यानी क्या है प्लस, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करते हैं तो सब्ट्रैक्शन, उल्टा है ना, दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन, उल्टा है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, आपकी मर्जी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करो या फिर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, बराबर है। इक्वेशन 2 क्या बेटा 8m, सब्ट्रैक्शन शुरू किया पता है ना आपको, देखो इसका कोएफिशिएंट 8 है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 8। अब दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो उसकी साइन देखना पड़ेगा, दोनों की साइन अगर सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, इसलिए अपन ने सब्ट्रैक्शन किया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 निकालो या फिर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 निकालो, आंसर सेम आता है। इक्वेशन 3 क्या है, 8m माइनस 12m इज इक्वल टू क्या होगा 60, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाले जो रहते हैं उसका साइन चेंज होता है, इसका प्लस है कुछ नहीं प्लस है, इसका माइनस से क्या होगा बेटा प्लस, इसका प्लस से तो क्या होगा माइनस, कुछ नहीं है प्लस ही रहता है, इसका प्लस से तो क्या होगा माइनस, ये प्लस में ये माइनस में ये हो गया कैंसिल, बराबर है। 5 + 12 कितना होता है 17, कोई भी ज्यादा उधर रहते हैं 17n² लिख के एडिशन करते हैं, एडिशन अगर करते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो कोएफिशिएंट का ही होता है, तो 5 और 12 का साइन क्या है प्लस, 5 + 12 कितना होता है 17n, बराबर है। ये याद रखना, समझो ऐसा है x + x, तो क्या होता है इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 + 1 क्या होता है 2x, और x * x अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर की एडिशन होती है, यहाँ पर पावर 1 यहाँ का पावर है यानी x², ये याद रखना हमेशा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप। अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन है तो कोएफिशिएंट की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, कितना होगा 2x, और मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है पावर की एडिशन होती है, बराबर है, यहाँ का 1 और यहाँ का 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 8 में है ये, ठीक है। तो 77 - 60 तो कितना होता बेटा 70, तो n = कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर है, बहुत बार बोला था, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो n = कितना है बेटा 1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू निकल गई, तो अब आपको n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। टारगेट जो है अपना x और y की वैल्यू निकालना है, लेकिन पहले आपको m और n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पुट n = 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं आपकी मर्जी है,
इन इक्वेशन 1 करता है, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 50। 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 50। 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 2m ये, अब देखो m की वैल्यू निकालना है, जिसके पास m नहीं है वो उधर लेके जाना पड़ेगा, जिसके पास m है कि नहीं, तो ये उधर लेके गए, तो ये माइनस से उधर जाके क्या होगा, प्लस 15 प्लस 3, समझ में है ना, m की वैल्यू निकालना है, तो जिसके पास m नहीं है वो एक साइड लेके जाओ, जिसके पास m नहीं है तो उधर लेके जाए, माइनस से तो उधर जाके क्या होगा, प्लस, कितना होता है 18। अब m की वैल्यू निकालना है तो m अकेला रखना पड़ेगा, इसके बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई का साइन, तो ये मल्टीप्लाई में है, अब इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, समझ में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी ऊपर है तो उधर जाके क्या होगा, नीचे आएगा, कितना आएगा बेटा, 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9, बराबर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालना है, x और y की, बट m is equal to 1 by x and n is equal to 1 by y, लेकिन n is equal to क्या अपन ने पुट किया था, n is equal to 1 by x और n is equal to क्या था, 1 by y, और m की वैल्यू क्या है, 9, तो 9 is equal to क्या है, 1 by x, यानी n की जगह क्या पुट कर दिया, 9, और n की वैल्यू क्या आ गई, 1 is equal to क्या है, 1 by y। आपको 1 by x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x और y की, 1 by x या फिर 1 by y की वैल्यू पुट नहीं करना है, तो ठीक है, ये डिवाइड में है, आपको x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, 1 by x की नहीं, तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्या, तो मल्टीप्लाई, यानी x is equal to 1, तो x की वैल्यू निकालना है तो वो अकेला रखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 by 9, और एंड ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1 into y इज इक्वल टू क्या है, 1, तो y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 by 1 यानी क्या, 1, समझ में आया। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पहले x की लिखते हैं 1 by 9 और y की वैल्यू 1 इज अ गिवन सॉल्यूशन, बराबर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1 by 9, 1 इज अ सॉल्यूशन। समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, 10 upon x plus y 2 x minus y 4 15 upon x plus y x minus y। ये प्रॉब्लम ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, ठीक है। उस प्रॉब्लम में, इसके पहले प्रॉब्लम में क्या था, 1 upon x था और 1 upon y था, ठीक है। इसमें क्या है, 1 upon x plus y है, तो क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, है ना, इसमें 1 upon x plus y है, यहाँ पे क्या है 1 upon x minus y, यहाँ पे 1 upon x plus y और यहाँ पे 1 upon x minus y, तो वहां पे सिर्फ 1 upon x ही था या फिर 1 upon y था, अलग अलग, बराबर है, समझ में आया क्या। वो प्रॉब्लम देखो, उसका जो टाइप था वो ऐसा था, 1 upon x minus 3 upon y is equal to 15, ऐसा था,
सिर्फ x आया था या फिर सिर्फ y आया? तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। तो इसमें क्या किया था, 1/x इक्वल टू क्या पुट किया था m, और 1/y इक्वल टू क्या पुट किया था n। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा m, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या करना पड़ेगा n। समझ में आया क्या? देखो तो क्या पुट करना है, put m is equal to 1/x plus y and n is equal to 1/x minus y। ठीक है, therefore तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1/x plus y की जगह क्या पुट किया m, तो 10m प्लस 1/x minus y की जगह पुट क्या m, 2m is equal to 4। ये हो गया इक्वेशन 1। और इसमें यहाँ पे 1 तो है, तो क्या हुआ 15m माइनस 5, यहाँ पे 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई की जगह पुट किया n, तो क्या आया 5n इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये प्रॉब्लम हटके है, थोड़ा सा याद रखना है, तो 4-5 बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वैसा नहीं जमेगा, अभी बता रहा हूँ। और जिसका लॉकडाउन होने के बाद भी परमिशन मिलेंगी 10 या 15 जनों की ट्यूशन की, ठीक है, तो जो होमवर्क कंप्लीट करेगा या फिर जिसका परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा, वो देखेंगे फिर उनका, ठीक है। तो अभी बता रहा हूं मैं, उसके बाद मत बोलो, रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस दिखाओ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं आपकी टेस्ट लूंगा पहले दिन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये ऐसा आ गया, तो जो हो गया प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसा प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम कर दें। तो कोएफिशिएंट अगर सेम करना है, आप किसका कोएफिशिएंट सेम करोगे, m का करोगे या n का करोगे, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर m का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, ठीक है। अगर n का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो इसको, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है n का करता, क्योंकि n का अगर करोगे थोड़ा सा नंबर बड़े बड़े आएंगे, तो मुझे डिफिकल्ट, आपको नहीं डिफिकल्टी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मुझे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो अब तो होशियार हो, तो मैं क्या करता, इक्वेशन मैं n का कोएफिशिएंट सेम करता, तो n का कोएफिशिएंट अगर सेम करना है तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, बराबर है। 5 से मल्टीप्लाई करके कितना है 50m, इसको भी करना पड़ेगा, तो कितना है 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके कितना है 20, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 3। ये है इक्वेशन 1 का नया, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है ना। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, n का कोएफिशिएंट सेम करना है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 30m माइनस 10n इज इक्वल टू कितना आएगा -10। समझ में आया क्या? नो, -10 नहीं, 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे कितना आया 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया -10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा -4। ये होगा अपना इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 का ये हो गया आपका, इसका कुछ काम है क्या अभी नहीं। तो कौन से दो इक्वेशन आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, कंफ्यूजन तो ये भी है, 1 और 3 करेंगे या 2 या 4 करेंगे, कौन सा करना है बताओ आंसर। ओके, करेक्ट है। देखो कौन से दो इक्वेशन आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। क्यों?
क्योंकि इसमें n का कोएफिशिएंट क्या किया अपन ने, सेम किया है, बराबर है। साइमल्टेनियसली इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जिसके आपको क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है। तो इसमें जो है कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, इनके सेम किया है ना आपने, तो n के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो तीसरा और चौथा ही आपको क्या है, ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो n का कोएफिशिएंट सेम 10 है। अब साइन देखेंगे, इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, एडिशन, उल्टा है, हाँ दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, एडिशन, तो ठीक है। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे, इक्वेशन ये 4 है, इक्वेशन 3 क्या है बेटा, 50m प्लस 10 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन 4 क्या है, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। एडिशन कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा नहीं, याद रखना है। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तब साइन चेंज होता है। अपन ने क्या किया अभी, एडिशन किया तो साइन चेंज होंगे नहीं। तो कितना होता है 50 प्लस 30 कितना होता है 80 एन, ये प्लस में ये माइनस में ये क्या हुआ कैंसिल, और ये 20 माइनस 4 कितना होता है 16। समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या आएगा 16, एन की वैल्यू निकालना 16/80, तो किससे जाता है 16 का अगर टेबल याद है तो उससे कर सकते हैं, या फिर 2 से क्या करना है, तो 16 1 है और 16 5 का, तो m इज इक्वल टू कितना आया 1/5, 16 1 और 16 5 का बराबर है। तो m इज इक्वल टू क्या है 1/5। इसके बाद क्या किए पिछले प्रॉब्लम में n की वैल्यू निकाली थी, और उसके बाद फिर किसकी वैल्यू निकाला n की। अब इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल गई n की, अब किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा n की। पुट m is equal to 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 इजी, कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 क्या है n प्लस 2n इज इक्वल टू 4, 10 इंटू, और n की वैल्यू क्या है 1/5, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर सकते हैं, किससे जाएगा 2 से, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू निकालना है तो n अकेला रखना पड़ेगा, ये 2 के पास n है क्या नहीं है, तो ये एक साइड, जिसके पास n नहीं है वो एक साइड, तो 2n इज इक्वल टू क्या रहेगा 4 माइनस, जो प्लस में इसका आगे रहता है साइन ना, यहाँ पे नहीं है, इसका साइन आगे है, यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस रहता है, ये इसका साइन प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। अब n की वैल्यू निकालना तो अकेला रखना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या होगा डिवाइड। समझ में आया क्या, ये 2 कौन सा पता है ये, तो n इज इक्वल टू कितना आया 1। ओके, तो n की वैल्यू मिल गई, अब n की भी मिल गई और n की भी मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है x और y की। अब देखो कैसे करना है, अब क्या करते थे, और यहाँ पे बट m इज इक्वल टू, आप देखते हैं बट m इज इक्वल टू क्या आया था 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1, एंड n इज इक्वल टू क्या था बेटा 1/x माइनस 1। समझ में आया,
तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/5 एंड n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। अभी भी नहीं मिल रही है आपको x और y की, पिछले प्रॉब्लम में डायरेक्ट मिल गया था बराबर है, इसमें नहीं मिल रहा है तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बराबर है, या फिर ये डिवाइड में ले जाके क्या मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 into x plus y is equal to 1 into 5 एंड इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 into x minus y is equal to क्या है बेटा 1, या फिर 1 तो 1 से किसको भी मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, तो x plus y is equal to क्या है बेटा 1 into 5 into 5 बराबर है, एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x minus y is equal to क्या है 1 बराबर है। और दो इक्वेशन मिल गए, याद रखना इस प्रॉब्लम को, और दो इक्वेशन मिल गए, ये और ये, तो कितने इक्वेशन दिए थे 4, इसको देंगे 5 नंबर तो इसको देंगे 6 नंबर बराबर है। अब देखो 5 और 6 को क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट क्या है वो देखना है, आपको टारगेट है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, एक ये इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, तो क्या करेंगे अभी इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दोबारा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पहले एक बार किया था इधर, अब दोबारा करेंगे। तो देखो बेटा कोएफिशिएंट सेम करना, तो कोएफिशिएंट सेम तो है, तो y का देखेंगे, y को दिमाग में रखेंगे अपन, देखो y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन क्या अलग अलग है, तो क्या करेंगे एडिशन, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 5 क्या है x plus y is equal to 5 और इक्वेशन 6 क्या है x minus y is equal to 1, एडिशन किया तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया कट, x plus x कितना होता है 2x है ना, यहाँ पे एक x है यहाँ पे 1 है, तो 1x plus 1x कितना होता है 2x और 5 plus 1 कितना होता है 6, तो x is equal to 6, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो x is equal to कितना होगा 3 था, तो x is equal to कितना हुआ x की वैल्यू मिल गई बराबर। अब क्या की वैल्यू चाहिए अपने को y की, तो देखो यहाँ पे करता हूँ पुट x is equal to 3 इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे, अब देखो इक्वेशन 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 4 में रखेंगे, या फिर 5 में रखेंगे, या फिर 6 में रखेंगे। तो देखो बेटा x is equal to 3 पुट करना है, इसमें तो x है नहीं है क्या, इक्वेशन 1 में x is equal to 3 पुट नहीं कर सकते, 1 में नहीं कर सकते, 2 में नहीं कर सकते, 3 में नहीं कर सकते, 4 में नहीं कर सकते, 5 में कर सकते, इसमें x है ना प्रेजेंट, इसमें भी x प्रेजेंट है, तो आपकी मर्जी 5 में करोगे या 6 में करोगे, आपकी मर्जी, तो मेरे ख्याल से मैं 5 में करूंगा इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 क्या है x plus y is equal to 5, तो x की वैल्यू कितना है, कितना पुट करना है 3, तो 3 plus y is equal to 5 और y is equal to क्या आएगा 5, y क्यों निकालना है ना, वो अकेला रखना पड़ेगा, जिसके पास y है वो एक साइड लेके जाओ, तो 3 के पास नहीं है तो उधर लेके गए, 3 का साइन क्या है प्लस, आगे रहता है साइन, ये नहीं है 3 का साइन, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कितनी है प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो y is equal to कितना है 2, समझ में आया क्या, तो लास्ट में क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा है फिर 3, 2 इज द सॉल्यूशन, समझ में आया, पहले x का लिखना पड़ता है उसके बाद y का, तो 3, 2 इज द सॉल्यूशन। देखो क्या है, तो ये प्रॉब्लम था इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन ऐसे दिए थे, तो देखो इसमें फर्स्ट में और सेकंड में क्या फर्क है मैंने बताया था, फर्स्ट में सिर्फ 1/x आया था 1/y आया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में 1/x plus y आया है और 1/x minus y, ये दो है, उसमें क्या था सिर्फ 1/x था या फिर 1/y था, इसमें क्या है x plus y और x minus y, ये अपने को नहीं चाहिए, इसके जगह पुट क्या किया n is equal to 1/x plus y और n is equal to 1/x minus y बराबर है, तो यहाँ पे 1/x plus y है, यहाँ पे क्या पुट किया n, और यहाँ पे 1/x minus y है, वहां पे क्या पुट किया n, m और n की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे m पुट किया तो क्या आया बेटा 10 plus 2n is equal to 4,
और यहाँ पे क्या आएगा 15m प्लस 5n इज इक्वल टू क्या आएगा -2। समझ में आया? समझ में आया ना? तो इसके बाद देखो अभी ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसे हो गए। ओके, तो 1.1 में क्या करते थे, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आपको कोएफिशिएंट सेम करना है। तो मैंने किसका कोएफिशिएंट सेम किया, n का। तो n का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया फिर, बराबर है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, बराबर है। अब देखो इसमें कोएफिशिएंट सेम है और इसके कोएफिशिएंट सेम है ना, 10 10। अब उसका साइन देखो, इसका प्लस है इसका माइनस है, दोनों का साइन अगर अलग अलग है तो क्या करते हैं, एडिशन, उल्टा है इसमें, याद रखना है। तो एडिशन कर दी, अगर एडिशन किया तो नीचे के साइन चेंज नहीं करना पड़ता है, किस कब करना पड़ता है, जब सब्ट्रैक्शन रहेगी तब। अब क्या किया अपन ने, एडिशन, तो साइन चेंज किए क्या, नहीं किए, बराबर है। सब्ट्रैक्शन करते हैं तब आप साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो एडिशन की है तो कितना आया 80, कितना आया 60, ये तो कट हो गए। ओके, तो ये 80 इधर गया तो सॉल्व किया, इसको 16 से डिवाइड किया तो क्या है 1/5, तो n की वैल्यू 1/5। अब n की मिल गई, अब n की फाइंड आउट करना है तो क्या किया अपन ने, m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे। किसमें भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 किसमें भी पुट कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 ये है, n की जगह क्या पुट करना है 1/5, ठीक है। तो क्या है 2 से डिवाइड 1, 5 2 जा 10, तो 2 आया बेटा। तो क्या आया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जिसके पास n नहीं है वो एक साइड लेके जाओ, इसके पास n नहीं है तो वो उधर लेके गया, इसका साइन प्लस है, ये नहीं है उसका साइन, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है प्लस, तो उधर गया तो क्या हुआ माइनस। तो 4 - 2 तो कितना है बेटा 2, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, n की निकालना है ना तो n अकेला रखना पड़ेगा, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 1 हो गया। उसके बाद m और n की वैल्यू निकालेंगे, अपने को टारगेट क्या है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अपन ने तो m और n की वैल्यू निकाला। तो उसके बाद बट m इज इक्वल टू क्या है 1/x + y, ये पुट किया था, m इज इक्वल टू 1/x + y पुट किया था और n इज इक्वल टू 1 - x पुट किया था, बराबर है। तो ठीक है, तो n की जगह 1/5 इज इक्वल टू n की जगह 1/5 पुट कर दिया। समझ में आएगा, क्योंकि n की वैल्यू है ना 1/5, तो यहाँ पे 1/5 और n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे रख दिया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 इसका और इसका 1 into x + y इज इक्वल टू 1 into 5 इसका। समझ में आया क्या? वैसे इसका क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 into x - y इज इक्वल टू क्या है 1। समझ में आया क्या, इसका और इसका और इसका, इसका और इसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 रह जाएंगे नीचे। तो इसको सॉल्व किया तो 1 से मल्टीप्लाई x + y इज इक्वल टू 5 और इधर क्या आया 1 से मल्टीप्लाई किया इसको तो वही आएगा x - y इज इक्वल टू 1। तो देखो अब इसमें भी दो इक्वेशन मिल गए, इसमें पुट करने के बाद भी एक इसको देंगे 5 और इसको देंगे 6। अब आपका टारगेट क्या था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको 5 और 6 ये दो इक्वेशन मिल गए, x और y की वैल्यू मिली क्या, नहीं मिले। तो 5 और 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम, तो कोएफिशिएंट सेम तो है, मैंने दिमाग में क्या लिया y, तो y का कोएफिशिएंट तो सेम है, x का भी है लेकिन मैंने दिमाग में क्या लिया y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है सेम है। अब उसके साइन, इसका प्लस है और इसका क्या है माइनस है, तो साइन अगर अलग अलग है तो क्या करते हैं एडिशन, उल्टा रहता है, तो एडिशन कर दी। तो एडिशन करने के बाद क्या हुआ, ये और ये कट कर दें, एडिशन है तो साइन चेंज नहीं होते, वही साइन है। देखो ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 है, तो एडिशन कर दी, ये कट हो गया, x + x ये आता है 1x और ये 1x कितना हुआ है 2x इज इक्वल टू 5 + 1 कितना होता है 6। अब x की वैल्यू निकाली, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, कितना आया x की वैल्यू 3, बराबर है, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब क्या किया पुट x = 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 2 3 4 में नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसमें x है ही नहीं। तो आप 5 में कर सकते हैं या फिर 6 में कर सकते हैं, तो मैंने 5 में किया, तो इक्वेशन 5 क्या है x + y = 5, बराबर है। तो x की जगह क्या पुट करना है आपको 3, तो 3 + y = क्या है बेटा 5, बराबर है। जिसके पास y नहीं है या फिर y जिसके पास y नहीं है वो एक साइड लेके गए, तो इसके पास 5 नहीं है तो इधर लेके गए,
तो इसका साइन प्लस है तो उधर जाके क्या हुआ माइनस, y इक्वल टू क्या आया 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू, तो 3,2 इज द सॉल्यूशन, ये लिख लेना है 3,2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से करना है, कम से कम 5 या 6 बार इस प्रॉब्लम को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सभी के सभी प्रॉब्लम ऐसी है, आपको 4 या 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आज के आज। ठीक है, थैंक यू।